होता है। और वरन जो वचन में कहूँ वह निश्चय पूरा होगा, हाँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हाँ, जो मैं कहता हूँ निश्चय पूरा होएगा, लेकिन मैं अभी तुमको अभी तक तुमको समय दे रहा हूँ, अभी तक समय दे रहा हूँ। संकट में पुकारे, प्रभु साथ में आया। बीमारी में पुकारे, प्रभु हमारे पास आया। कई जगह पे हम संकट बाधा में थे, प्रभु हमारे अंदर। लेकिन न्याय के लिए जो न्याय करने का है, अगर प्रभु अभी आ जाएगा, न्याय करेगा, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? सोच कहो प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है हमारे लिए। प्रभु सोच छोड़कर, हम संकट में थे, बाधा में थे, और सोच छोड़कर मनुष्य अवतार लेकर अपने आप को बलिदान कर दिया। बहुत कुछ आश्चर्य काम, अद्भुत काम किया, उसको निंदा किया, गाली दिया, सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद भी हमारे लिए प्राण दिया। अगर उसी समय न्याय करता तो, अभी आने वाला प्रभु, लेकिन न्याय करने में पीछे है, प्रेम करने में आगे है। ऐसा कोई भी नहीं थे। कुछ हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए आने का देरी करता है। लेकिन लोग बोलते हैं ये लोग क्या है, कभी भी देखो तो ये प्रभु आने वाला है, आने वाला। कभी आने आएगा, आगे आ जाएगा, न्याय करे, कहाँ जाओगे? क्या आपका उद्धार हो चुका है? क्या अपना जीवन प्रभु को दे दिया है? प्रभु आने नहीं, हर एक को समय देना चाहता है। एक वचन उसको भी पढ़ लेंगे, दूसरा पत्र 3 अध्याय 9 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3:9, 2 पीटर चैप्टर 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ जैसी दूर कुछ लोग समझते हैं, हाँ पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई भी नष्ट है, तुम्हारे लिए धीरज धर रहा है वो। और वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराव का अवसर अवसर मिले। प्रभाकर भाई तेलुगु में पढ़ो, जोर से पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, అందరూ మారు మనసు పొందాలని చెప్పి हाँ हाँ, प्रभु बहुत शांति से है। सब लोग उनका जीवन बदलना चाहिए। प्रभु अचानक आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, लेकिन प्रभु समय दे रहे, अवसर दे रहा है, बातें कर रहा है, हर एक का उद्धार हो जाए। मैं नाश नहीं करना चाहता हूँ, सबसे मैं प्रेम करता हूँ। मैं प्राण इसलिए दिया क्या मैं इन सबको नाश कर दूं? मैं इसलिए प्राण दिया कि सब बच जाए। आने का दिन निकट हो चुका है, मैं धीरज धरता हूँ। लेकिन संकट के समय आइए उस वचन को भी पढ़ लेंगे। लूका समाचार 8 अध्याय 22 से 27 पढ़िए, 22 to 27। लूक चैप्टर 8 22 to 27। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, हाँ और उसने उसने उनसे कहा, हाँ आओ झील के पार चले। हाँ अतः उन्होंने नाव खोल दी, हाँ पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई, हाँ और नाव पानी से बहने लगी, और हाँ। वे जोखिम में थे। धोखे में थे। प्रभु लेटा था, देख रहा था आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन मुझे पुकारते ही क्या नहीं? अरे आंधी तूफान तो जरूर पुकारेंगे। थोड़ा सा बुखार भी आ जाएगा ना, एक दिन कम हो गया, दूसरा दिन नहीं होगा, तो भी पुकारते हैं। उन संकट में पुकारते हैं, संकट में प्रभु आता है। आप भी क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा न्याय करना नहीं चाहता है प्रभु जी। हम बोलते न्याय करना, इसको न्याय करना मांगता है। कितना जलस से बोलते हैं, प्रभु न्याय करना नहीं चाहते। मैं प्राण दिया है न्याय के लिए नहीं। यहाँ प्रभु सो रहा है, ये लोग देख रहे हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, क्या वो बचाए नहीं? प्रभु साथ में है। हाँ पढ़िए आगे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हाँ स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। हाँ। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? कहा था विश्वास? कहा था विश्वास? मैं आने वाला हूँ, जल्दी आने वाला हूँ, लेकिन धीरज धरता हूँ। तुम कहाँ गया? और पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है आंधी तूफान को डांटता है? कौन है? आपका जीवन में कितना बार आंधी तूफान आई है, कितना संकट है, कितना बाधा है। जब प्रभु का पास गए, उसने डांट कर उसे क्या कर दिया? बाहर कर दिया उससे। ये कौन है आंधी तूफान को डांटता है? ये कौन व्यक्ति है? अक्षम काम किए ने, प्रभु आया ने। अरे अभी आने का देर इसलिए कर रहा है कि अभी तक हमारा उद्धार नहीं हो गया। अभी कई लोग हैं
जब मैं आऊंगा हर एक घुटने मेरे सामने टेकेगी। प्रभु बोला हर एक घुटने, सारी दुनिया टेकेगी। उस समय प्रभु आएगा। न्याय करना नहीं चाहता है, सबको बचाना चाहता है। कितना प्रेम है। थोड़ा सा अपना जीवन प्रभु को देना हम नहीं चाहते हैं। कितना दिन से प्रभु बातें करते आ रहे हैं, प्रभु देर कर रहा है, प्रभु देर कर रहा है। आइए और एक क्वेश्चन के भाग पढ़िए। लूका सुसमाचार 18 अध्याय 7 और 8 पढ़िए। लूका सुसमाचार 18, लूक चैप्टर 18 7 and 8। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, हाँ जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? हाँ, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या उनके विषय में देर करेगा? लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु न्याय करो, न्याय करो, हम मारे जा रहे हैं। क्या प्रभु न्याय नहीं करेगा? भाई करेगा। जो तुमको मारा उसका भी उद्धार होना चाहिए, मेरा इच्छा है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास क्या पाएगा? विश्वास पाएगा? मैं न्याय करूंगा, विश्वास पाएगा, तुम्हारा उद्धार हो चुका है। प्रभु बोलता है मैं आऊंगा, आने के लिए कुछ नहीं, न्याय करूंगा। न्याय के लिए अभी आ रहा है परमेश्वर। क्या तुम्हारा बंदे विश्वास है? आप प्रभु जी मैं विश्वास करते, एक जबान एक शब्द बोल सकता है। कितने दिनों से वचन सुनते 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 जा रहे हैं, लेकिन जीवन देना नहीं चाहते। सुनने से कुछ होने वाला है, सुनकर इसी हमने लिखी हुई बातों के अनुसार चलने से आशीर्वाद है। हमारे घर में तकलीफ आता है, बाधा आता है, बीमार रहता है, कारण हम देखने के हम कहाँ से गिर गए हैं, हम कहाँ से गिर चुके हैं, हम कहाँ से प्रभु से दूर जा रहे हैं। कलसिया में तो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन बात है सुन रहे नहीं है। उसी के अंदर और वचन पढ़िए, 18 से 23 पढ़े, 18 to 23। किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या क्या करूं? करो? अनंत काल का जीवन का, अनंत काल में अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना है? धनवान है, आया है, बड़ी बड़ी डींग मारा है। अरे आप कितना भी डींग मारो, कितना भी कुछ होने वाला है। जब तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दोगे, लाखों रुपया करोड़ों रुपया भी यहाँ पर लेकर के डालेंगे, वो कुछ बचाने वाला नहीं। धनवान व्यक्ति है, अनंत काल के जीवन के लिए मैं क्या करूं? क्या इतना सा करीब होकर करने बात करने वाला परमेश्वर अभी नहीं आ सकता है? आ सकता है, रोक रहा है, रोक रहा है, सबका उद्धार हो जाए। हाँ पढ़िए आगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम क्यों कहता है? मुझे क्यों उत्तम कहता हो? तेरा हृदय के अंदर मेरा वचन विश्वास नहीं करता है, तो उत्तम गुरु क्यों बोलता है मुझे? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ। उनसे कहा, मैं तो इन सब को ये सब तो मैं बचपन से करता रहा हूँ प्रभु जी, माता पिता का आदर करता है, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसका मन कहीं तो भटक रहा था, झूठ बोल रहा था वो। ये सब मैं करता हूँ, और मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। हाँ, यह सुन यीशु ने उससे कहा, हाँ, तुझ में अब भी एक बात की घटी आगे है। भी एक बात की घटी है। क्या है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, तेरे पास जो कुछ भी है तो बांट दे कंगालों को। वो समझा ही नहीं, तुम्हारा धन संपत्ति किसको बांटने को नहीं बोला, उसके अंदर जो कमी घटी बातें थी उसे ठीक करने को बोला। वो क्या हो गया? धनवान वहां से निकल गया। और आगे पढ़ो। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ। बहुत उदास हो गया। प्रभु का घर में आके आशीर्वाद ही मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलने दो, ऐसा मत करो। आशीर्वाद चाहिए आत्मिक जीवन के लिए। जो कुछ हमारा फंसे सब यहाँ पर ही रहने वाला, एक भी चीज वहां पर हम लेके नहीं जाने वाले। एक ही चीज लेके जाने वाला, हम हमारा जीवन प्रभु को देने के बाद स्वर्गीय धन मिलने वाला। और धनवान क्या था? बहुत धनवान था, उदास हो गया, वहां से निकल के चले गया। क्या भाई, कलसिया में जाए तो हमेशा एक ही वचन मिलता है, क्या है? हम तो आशीर्वाद के लिए, अरे क्या आशीर्वाद चाहिए? कौन सा आशीर्वाद चाहिए? यहाँ पर छोड़कर जाने वाला आशीर्वाद मांग रहे हैं स्वर्गीय राज्य के लिए जाने के लिए। फिर भी लोग आज भी एक ही बात कहते हैं, वो आने वाला है। कहाँ आ रहा है? किधर आ रहा है? अरे दो कभी तो घटने वाली बात अभी बोल के घूम रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? प्रभु जी अपन सहनशीलता, ठीक है, रोक रहा है, अपने आप को रोक रहा है।
नहीं, मैं इनको न्याय मत करूंगा क्योंकि मैंने लहू बहा दिया है। पिता भी बोलते ठीक है बेटा, तू बोलते तो मैं तेरे सामने कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पिता भी उसका सर बेटे के सामने झुकता है कि उसने खून बहा दिया, लहू बहा दिया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में देखना चाहता है। और एक वचन के भाग पढ़े, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 15 से 20 पढ़े। उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय 15 से 20। जेनेसिस चैप्टर 17 15 to 20। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ तेरी जो पत्नी सारे है, हाँ उसको तू अब सारे न कहना, हाँ उसका नाम सारा होगा। हाँ मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हाँ। अब्राहम क्यों तो देखता, मैं तेरे अब्राहम मांगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु जानता था अब्राहम की क्या जरूरत है। आप मांगने का जरूरत नहीं, आपको क्या जरूरत है प्रभु जानता है। सारे नहीं कहना, सारा कहना, मैं उसके लिए एक संतान दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा हाँ, कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाति जाएगी, जाति के मूल माता बनेगी। वो दुनिया के मूल माता बनाऊंगा उसको। और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हाँ, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हंस के हंस के। अगर यहाँ पे भी प्रभु को वचन कुछ बोलो, कई लोग हंसते हैं क्या बोलते हैं, हमेशा एक ही बात बोलते, हंसते। अब्राहम विश्वास के पिता क्या किया, उसने मुंह के बल तो गया, आराधना किया, अंदर से हंसा, उसने हंस गया। विश्वास के पिता अब्राहम भी हंस गया। अब्राहम भी प्रभु का बात जोड़ने में देर कर दिया। और मन ही मन कहने लगा, हाँ, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या मन में मैं कहना क्या 100 वर्ष के पुत्र, 100 साल उम्र हो चुका है, अभी पुत्र हो सकता है? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हाँ और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। भाई प्रभु जी, मुझे संतान की जरूरत नहीं, इसमें को जो बच्चा दिया है उसको आपका नजर में बने, उसको आशीर्वाद करेगा तो भी बस हो गया। अरे सारे दुनिया का मालिक, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, पृथ्वी को तल को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, हम सबको बनाया। क्या अब्राहम को संतान दे नहीं सकता है? मुख बल गया, आराधना किया और हंसने को लग गया। ऐसे ही भाई, ऐसे हम कलिसिया में है, मुख बल करके आराधना करते हैं, हंसते हैं, प्रभु का बात पे विश्वास नहीं है। अब्राहम भी वहां अपना विश्वास खो लिया। और तब परमेश्वर ने कहा, हाँ, निश्चय तेरी पत्नी सारा के हाँ, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। हाँ, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा हाँ। जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। युग युग की वाचा होगी। आपसे भी वाचा बांधा है प्रभु जी। अब्राहम से मैंने वाचा बांधा है, आपसे भी वाचा बांधता हूँ। आपको जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी बात है, जो कुछ भी कष्ट है, आपसे वाचा बांधता हूँ। प्रभु बोल रहा है वहां पर, वाचा मैं बांधूंगा करके विश्वास करना है। मुकबल किया, आराधना किया, हंसने लग गया। हम भी बहुत हंसते हैं भाई, हम भी बहुत हंसते हैं। बहुत लोग आते हैं, हंसते हैं, बाद में जाने करते हैं और उसका उद्धार ही नहीं हो गया भाई, वैसा ही है। अरे मौका दे रहा है प्रभु, बात जो रहा है, तू बात नहीं जो सकता है, रहने दो वैसा ही। प्रभु उसका न्याय करना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। तुम बात नहीं जोगे, छोड़ दो ब्रदर, उसका पीछे क्या है, वैसा ही नहीं, उसका भी बदलना चाहता है प्रभु जी। हंसता है तो आराधना करता है, मुकबल गिर के हंसता है, प्रभु का वचन के विरोध बात करता है। अपना जीवन प्रभु को जो आप अभी तक दिया नहीं, आपके लिए बात जो रहा है। कितना दिन से वचन सुन रहे हैं, अभी भी जीवन देना नहीं चाहता है, प्रभु उनके बात जो रहा है, आराधना करता है, हंसता है। प्रभु बहुत दुखित है। आइए और एक वचन के बाद जो पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 11 20 to 27। यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 20 से 27। जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना, हाँ, तो उससे भेंट करने को गई, हाँ, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो यदि तू यहाँ रहता तो है। क्या प्रभु यहाँ नहीं है? क्या माउंट कार्मेल प्रभु नहीं है? प्रभु है, जहां कहीं भी जाता तू अकेला नहीं। तूने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझे बचाता हूं। मैं अपने दूतों को आज्ञा देता हूं, तेरे पांव को ठेस ना लगे। क्या प्रभु ने आपके साथ?
और तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर से तू अभी मांगेगा, भी मैं जानता हूँ प्रभु, जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर से दे सकता है। और परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में, पहले तीसरे 4 अध्याय 13-14 वचन में आपने बोला है मैं जानती हूँ अंतिम दिन में। अरे नहीं, अभी का भी तेरा भाई जी उठेगा, अब भी जी उठेगा। वो आनंद काल के बारे में बात कर रही है, लेकिन प्रभु अभी का बात कर रहा है। अभी प्रभु हमारे साथ नहीं तो आनंद काल के लिए क्यों प्रभु, हमको कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपके साथ प्रभु है, अब जिंदा है, प्रभु के कारण जिंदा है। हर एक संकट में हमारे साथ रहता है। आने का देरी है लेकिन संकट में जल्दी आता है। प्रेज द लॉर्ड। संकट में कोई अपना लोग नहीं आते हैं, लेकिन प्रभु आता है संकट में। और मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी मर भी जिएगा। जाए जीवित हो जाएगा, वो मर भी जाए जीवित हो जाएगा। आत्मा में तो मर चुका है, यदि तू जीवे विश्वास करेगा आत्मा में वापस जीवित हो जाएगा। मर भी जाएगा जीवित हो सकते। प्रभु क्या है, आपका मृत्यु में भी इतना जल्दी आ रहा है, क्या न्याय करने को देर कर रहा है। कितना प्रेम है प्रभु का। अभी न्याय का दिन आ चुका है, निकट आ चुका है, प्रभु देर कर रहा है, और देर कर रहा है, और देर कर रहा है। हर एक लोगों का उद्धार होना चाहिए। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हाँ, अनंत काल तक तू ना मरेगा, जीवित रहेगा। अनंत काल में जीवित तू रहेगा। शरीर भी छोड़ सकता है तो, लेकिन तू मरता ही नहीं, जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मरता नहीं, अनंत काल के लिए जीवित रहना चाहिए, इसके लिए आने का वो देरी कर रहा है। अनंत काल तक जीवित रहना है, इसके लिए वो देर कर रहा है। क्या आप अपना जीवन नहीं देना चाहते? अभी भी नहीं देना चाहते हैं? ठीक है, प्रभु बात जो रहा है, हम बात नहीं जोते थे, लेकिन प्रभु बात जो रहा है। और क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उनसे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जग में आने वाला था वह तू ही है। हाँ, मैं जानती हूँ जग में आने वाला था मसीहा, वो तू ही है, मैं जानती हूँ। उस दिन प्रभु आया, समाधान प्रभु बन के आया था, समाधान के हो करने के लिए प्राण भी दे दिया था। मैं जानती हूँ, आप जानते हो क्या? प्रभु आने वाला है। प्रभु को अपना जीवन हम देने का है। प्रभु को ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। यहाँ जितने भी रहे, यहाँ ये पुष्टि कर उतने ही संकट, दुख, बाधा, तकलीफ, बीमारी है, लेकिन प्रभु चाहता है कि इस तमाम बातों से बचाना चाहता है, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो चुका है, इसके लिए देर कर रहा है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 22 अध्याय 7 वचन से पढ़िए। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और योहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जाको हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हाँ, बढ़िया। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? कहाँ चाहता है इसे तैयार करें? क्या इसे कहीं भी तैयार करेंगे? एक्स चैप्टर 2:42, इसे कहीं भी तैयार करोगे? कहाँ चाहता है तू? और उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते एक मनुष्य जल का घड़ा उठा के आ रहा है। घड़ा क्या दिखाता है? मनुष्य को दिखाता है। घड़ा में बोलते रहते उसका पानी है, पानी भरपूर चाहिए। उसके घर में मेरा मीट रोटी तोड़ना चाहता है। पढ़ो आगे। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाओ। घड़ा लेके जा रहा है, कौन से घर में जा रहा है उसका पीछा करो,
और उस घर के स्वामी से कहना, हाँ। गुरु तुझसे कहता है हाँ। कि यह पाहुनशाला है हाँ। जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। हाँ, ये पौनशाला है तेरा है, इधर मैं उनके साथ में फसिया बनाऊं, त्योहार बनाऊं। कहीं भी मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, एक जगह पे आना, वहां पर ही मेज में भाग लेना ही है, जाओ वहां पर ही जाना। शिष्य लोग उसका पीछे, क्योंकि उसका घड़ा भरा था। क्या दिखा? तो उसका जीवन पूर्ण रीति से प्रभु के लिए अर्पण किया था, अपना घर को प्रभु को अर्पण किया था। प्रभु बोल, जाओ उसके पीछे, जाओ उसके पीछे। हाँ। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाई देगा, हाँ। वही तैयारी करना। हाँ। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था हाँ। वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया वो व्यक्ति। प्रभु भेजा, जाओ उस व्यक्ति के पीछे जाओ, उसका घड़ा भरा। देखे तो उसका घड़ा फुल भरा था, पूरे रीति से प्रभु को समर्पण कर दिया था। और जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। हाँ। और उसने उनसे कहा, हाँ। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे मुझे साथ खाऊं। बहुत लालसा थे, बहुत लालसा थे, मैं दुख भोगने के पहले इसमें रोटी के साथ तुम्हारे साथ सहभागी करो। आज भी प्रभु रो रहा है, कितने लोग आते हैं इस मेज में, भाग नहीं लेके चले जाते हैं। आज भी प्रभु को एक इच्छा है मेरे आने के पहले इस मेज में भाग ले। मेरी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, मनुष्य की इच्छा नहीं है। एक्ट 2:40 तो मनुष्य का इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा है। शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की इच्छा है। मेरी इच्छा थी, प्रभु की इच्छा है। हर एक लोग इस मेज में भाग लेना ही है। इसके लिए क्या करना है? आपका घड़ा भरा हुआ रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन को आदर करना है, और प्रभु को आराधना करते हैं आप लोग, हंसना नहीं है। अब्राहम भी हंसा, कितना दुख होता है, कितना मन के अंदर रोया होगा, बताया नहीं वो? बताए, माँ बाप मन के अंदर रोते हैं, बच्चे लोग जब बात नहीं सुनते अंदर ही रोते हैं, अंदर बहुत रोते हैं ऐसे। लेकिन प्रभु मन में बहुत रोया। अब्राहम भी मुकबल गिर के हंसने लगा। प्रभु का घर हंसने के लिए नहीं है। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। हाँ, परमेश्वर का राज्य पूरा न हो, वापस आने वाला हो, वापस आके क्या कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे साथ कहाँ खाऊंगा? इधर नहीं है, इधर ने अपना राज्य में हमको वहां लेके जाना चाहता है। उसके अंदर और एक वचन 28 to 30 पढ़ो, 28 से 30। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। हाँ। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं तुम्हारे लिए ठहराता तुम्हारे हूँ। लिए एक राज्य ठहराया। पिता ने जैसा बोला तुमने सुना है, मेरे विधियों को पालन किया, एक्ट चैप्टर 2:42 फॉलो किया। इसके लिए मैं अपना राज्य में भी तुमको रोटी तोड़ने को दूंगा। भाई हमको थोड़े दिन क्या पाओ, थोड़े दिन की यात्रा में हम न कुड़कुड़ाएंगे, थोड़े दिन की यात्रा में हम न कुड़कुड़ाएंगे, जैसा भी प्रभु रखे सदा संतुष्ट। जैसे भी प्रभु रखे सदा संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि प्रभु वाचा बांधा, वाचा तोड़ने वाला है नहीं है। वापस आज यहाँ पर मैं तोड़ो, एक दिन मेरे राज्य में तुम मेरे रोटी तोड़ोगे। और ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो, तो आनंद करो। क्या रोटी होएगा वहां पर? कौन रोटी बनाएगा वहां पर? कौन वहां दाखला तारा करेगा? वो क्या देने वाला है वहां पर? देखिए, हमारा भोजन किधर है? उधर है। और वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। उस समय इसराइल के 12 गोत्र का न्याय करूंगा। अगर तुम पहुंच जाएंगे उस मेज के अंदर, आपको न्याय नहीं है, नहीं तो न्याय होने वाला है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, मार्क चैप्टर 5:24, 5 अध्याय का 24 वचन।
मस्त समझ। हाँ तब वह उसके साथ चला हाँ। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। क्या हो गया? 524। 524। मस्त समाचार 524। पढ़ो एक बार प्रदीप। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, एक दिन प्रभु के राज्य में हम जाएंगे, बहुत भीड़ के साथ जाएंगे, थोड़े लोग नहीं जाएंगे, भीड़ उसके ऊपर गिरते गिरते उसके पीछे जाएंगे। प्रभु ने अपना राज्य के लिए हमको तैयार किया है, पृथ्वी पर अपना जीवन। प्रभु कभी आएगा, कभी आएगा, कभी बोलते ही जा रहा है। ऐसा डोट मत खाना, संकट में आपके साथ है, वो न्याय के लिए आ रहा है, देर कर रहा है कि हम बच जाएं। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद।